22 अप्रैल को हुए पहलगांव हमले में आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर ने अपना बदला ले ही लिया। 9 जगहों पे भिखारिस्तान में करके एयर स्ट्राइक अपना बदला पूरा कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर ने हो गई पाकिस्तान के 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक। रात को 1 बजे होने वाला यह एयर स्ट्राइक जवाब है उन 26 लोगों की मौत का जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था। बिना गुनाह के उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और उनके बीवी बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया गया कि जाओ तुम अपनी सरकार से बोलना ये बातें। दरिंदगी की ये हद नहीं तो और क्या थी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए इस ऑपरेशन में लगभग 3 जगह को मेनली टारगेट किया गया था, जिसमें कि कोटली, मुजफ्फराबाद और बहावलपुर 3 ये मेन रूप से जगह शामिल है। और लगभग वहां से पाकिस्तान से ये चीज की पुष्टि की जा चुकी कि लगभग 60 आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। आपको एक बात बताते चले कि साफ साफ मसूद अजहर ने ये क्लियर कर दिया है कि उसके कम से कम 10 करीबी रिश्तेदार मारे गए हैं और 4 अदर लोग, जिसपे कि उसके बहनोई और उसका भाई भतीजा ऐसे लोग शामिल हैं जिनको मारा गया है। अब आप ये समझ लो कि ये जो जंग है ये रुकने वाला नहीं है। इस तरह से अगर देखा जाए तो भिखारिस्तान की बहुत बड़ी एक तरह से बेइज्जती हुई है और अब जो है भिखारिस्तान वो पीछे कदम नहीं ले सकता, क्योंकि अब अगर वो पीछे कदम लेता है तो इसका मतलब ये है कि इससे बड़ा बेइज्जती, इससे बड़ी शर्मिंदगी और कोई हो ही नहीं सकती। मैं आपको बता देती हूँ, तो पहले ही जैसा कि कल मैं लाइव पर आई थी तो बार बार ये बात हो रही थी कि हमला होगा हमला होगा हमला होगा, और भाई ये सच हो गया। मैंने रात को देखा कि यार ये अटैक कर दिया इंडिया ने भिखारिस्तान पर, तो भाई साहब मेरे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, सच बताऊं तो। क्योंकि एक तरह से ऐसा लगता था कि हम चुप क्यों बैठे हैं भाई, ये पानी रोक देने से, ये सब कर देने से ना, ये मुझे नहीं लगता कि ये बार बार वही चीज। भिखारिस्तान क्या है कि आप हमेशा जानते हो कि भिखारिस्तान की ये आदत हो चुकी है कि वो पीठ पीछे वार करता है, हमेशा सामने से वार नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं, इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि वो अपनी औकात अच्छे से जानता है। ये भी आप एक चीज समझ लो, उसको पता है ये चीज कि वो इंडिया से टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा, पर इस बार उसने कुछ ज्यादा हिम्मत दिखा दी है और जिसका नतीजा उसको मिलेगा, मैं आपको बता रही हूँ, और मिल भी रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको एक झटका नहीं, ये कह सकते हैं कि वो 100 बार मरेगा और 100 बार जिएगा अगर उसने कोई कदम नहीं उठाया तो। और आपको मैं बता देना चाहती हूँ भाई सामना कि ये ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है ना कल रात को 1 बजे, इसके बाद भिखारिस्तान, आप इतना समझ लो कि चुप तो नहीं बैठेगा। ये बात समझ लो आप, भिखारिस्तान जो है वो भले ही भिखमंगा है, भले ही मांग के खा रहा है, दाने दाने के लिए तड़प रहा है, लेकिन आप इतना समझ जाओ कि वो इस बार चुप मतलब बैठेगा नहीं। और भिखारिस्तान को तो आप हमेशा जानते हो कि उसका पीठ पीछे वार करने का आदत हो चुका है। अभी आप बालाकोट को ले लो या कोई भी आप देख लो, बालाकोट वाला जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, आप ये जानते ही हो, दोहराने की जरूरत नहीं मुझे, और क्या क्या हुआ है पिछले दशक में आप सब जानते हो। और उसमें भिखारिस्तान ने क्या किया है, हमारे पीठ पीछे वार किया है, क्या किया आप ये भी जानते हो, और हमारे इंडिया ने उसका कैसे जवाब दिया मुंह तोड़ के, ये भी बात आप जानते हो। तो इस बार मैं आपको बताना चाह रही हूँ ना यारा कि ये जो इस बार जो ये होने वाला है ना, इसके बाद तो भिखारिस्तान की हिम्मत नहीं होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, अभी मैंने अपने पिछले वीडियो में बार बार हर वीडियो में एक ही बात कहा है कि इस बार ये भिखारिस्तान खत्म होने वाला है। रोटी दाने से तो पहले ही मर रहा था, अब इसके बाद ये जो युद्ध, देखो भाई एक बात समझ जाओ, युद्ध किससे लड़ा जाता है, जो अपने बराबर का हो, है ना। कमजोर पर वार नहीं करते, लेकिन भिखारिस्तान जो है पीठ पीछे वार करता है। तो अभी इंडिया कितना ही चुप बैठेगा, कितना शांति 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 करके बैठेगा, बताओ आप ही, है ना। उसको तो जवाब देना ही था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि बालाकोट का जो सीन हुआ था उसके बाद से मुझे ऐसा लग रहा था कि इंडिया चुप तो नहीं बैठने वाला है, कुछ ना कुछ बड़ा गेम प्लान तो कर रही है हमारी गवर्नमेंट। और हो गया भाई धमाका, देखो हो गया धमाका फाइनली। सब तो ठीक है, सब अच्छी बात है, सब समझ में आ रहा है कि ये जो हुआ है ये भिखारिस्तान को मुंह तोड़ जवाब है एक तरह से। लेकिन फिर भी भिखारिस्तान को जानते, कुत्ते की दुम जैसे सीधी नहीं होती, वैसे भिखारिस्तान है, उसकी दुम कभी सीधी हो ही नहीं सकती, तो वो अपनी औकात से बाज आएगा ही नहीं, उसका तो आदत सा हो चुका है। तो और एक चीज और, उसके मुंह में, उसके अंदर चुलचुली मची हुई है, खलबली मची हुई कि हमारे पास ये है वो है, हम ये कर सकते वो कर सकते। तो भाई हम चुप नहीं बैठेंगे, इतना समझ जाओ तुम, हमें चुप नहीं बैठना आता है। हम जवाब देंगे ना, और बहुत प्यार से देंगे तुम्हें जवाब, जो कि तुम्हें ना उगल पाओगे ना निगल पाओगे। अभी क्या है यार ना कि देखो आपने भी जैसा कि न्यूज देखा है, और भिखारिस्तान से भाई साहब ऐसे ऐसे न्यूज निकल के बाहर आ रहे हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं, है ना।
जिसमें कहा जा रहा है भिखारिस्तान की तरफ से ये पुष्टि की जा रही कि हमने उनके 3 विमान को मार गिराया, ये कर दिया, उनके राफेल को मार दिया, 3 राफेल को। कैसे मार दिया भाई? क्या बातें कर रहे हो तुम? हाँ यार, भिखारिस्तान सिर्फ तुम्हें हवाई फायरिंग करना आता है क्या? हवाई बातें करना आता है और तुम्हें कुछ नहीं आता? और कुछ तो जरा सीख लो। वही पुरानी रटी रटाई बात है कि हमारे ये सिर्फ 26 लोग मारे गए हैं, 43 लोग घायल हुए हैं। यही बातें कर रहे हो, सिर्फ हमारे लोगों को मारा है। अरे क्या बातें कर रहे हो यार बैठ के? हाँ, आंखें खोलो, समझ गए? आंखें खोलो। तुम अभी जहाँ खड़े हो ना, वहां से इंडिया को देखो। भाई साहब, ये इंडिया है। बहुत कर लिया तुमने अपना मनमाना। अब हमारी मनमानी जब होगी ना, तब तुम्हें तो हजम नहीं होने वाला, इतना तो समझ जाओ। चलो यारा, आप भी सतर्क रहो, सुरक्षित रहो, क्योंकि अभी देख रहे हो जैसा कि बार बार गवर्नमेंट जो है बार बार हमें अलर्ट कर रही है, अलर्ट जारी हो रहा है हर जगह पे। तो आप लोग भी सेफ रहो। जो जो गाइडलाइन जारी की जा रही है उसको आप लोग फॉलो करना, उसको आप लोग देखना, अच्छे से उसको समझना कि क्या क्या करना है। और गाइडलाइन जैसा कि गवर्नमेंट जारी कर रही है तो आप उसको थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना। जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जैसे कि घर में रहना, आपको खिड़की दरवाजे के पास कम रहना है, ऐसे जगह पे रहना है जहाँ से कि खुला बहुत ज़्यादा वातावरण ना हो। आप लोग ये चीज़ का ध्यान देना थोड़ा सा। गैस सिलेंडर और ये सब जितने भी बिजली के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती है उनको बंद करके रखना। ये सब चीज़ें सायरन की आवाज़ पर ये सब रिएक्ट करना है। आपको सारे गाइडलाइन जारी कर रही है गवर्नमेंट, तो आप लोग भी इन सब चीज़ों को फॉलो करना और घर में रहो, सेफ रहो, अच्छे से रहो। बाकी तो न्यूज़ खोलो और मज़े करो यार, क्योंकि ये टाइम जो है ना, ये हम लोग साक्षी बनेंगे एक तरह से कि भिखारिस्तान जब गर्त में मिला था, जब मिट्टी में मिला था भिखारिस्तान, तब हम लोग यहीं पर थे। और इतना आप लोग समझ जाओ यार कि कोविड के टाइम से लेके हम लोग इतने, मैं ये नहीं कहूँगी कि हम लोग अनलकी है, हम लोग इतने लकी पर्सन है ना कि हर चीज़ के हम लोग साक्षी बन रहे हैं। और एक तरह से आप समझ जाओ कि भिखारिस्तान गर्त में मिलेगा, उसके भी साक्षी हम लोग बन रहे हैं। तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और जिस दिन ये होगा ना, उस दिन हम लोग जश्न मनाएंगे। और ये होकर ही रहेगा, भिखारिस्तान अब गर्त में मिलके ही रहेगा, क्योंकि वो अपनी औकात से बाज नहीं आने वाला। और बार बार इंडिया ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि तुम हमारे लोगों को मारो और हम चुप बैठे। तो ये होके ही रहेगा यार। आप देख लेना, भिखारिस्तान जो वो गर्त में गिरेगा और जरूरत पड़े ना तो हर एक घर से एक इंसान निकल के जाएगा युद्ध के लिए। लेकिन इनको धूल चटाना है, इनको मिट्टी में मिला देना, इनको रौंद देना है, इनको छोड़ना नहीं है। इतना समझ लेना। जश्न मना रहे थे ना तुम, मौत का डंका बजाना चाह रहे थे ना तुम, अब बजेगा मौत का डंका। जिस चीज को इंडिया नहीं चाहता है कि तुम गर्त में मिलो, तुम मरो, क्योंकि तुम खाए बिना मर रहे हो, ये इंडिया नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हें यही गवारा था। तो अब तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। युद्ध का समय आ चुका है, आप इतना समझ जाओ। गवर्नमेंट अगर हमें अलर्ट कर रही है तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि कुछ बड़ा होने वाला है। और इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप भी अलर्ट रहना। जैसा कि गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी कर रही है कि अगर कुछ भी ऐसा होता है, गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी कर रही है बार बार कि अगर कुछ भी ऐसा होता है कि सायरन की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है या कुछ भी ऐसा है, तो आप सतर्क हो जाओ, आप एक तरह से अलर्ट हो जाओ। तो ये सब बातों का ध्यान रखना और अच्छे से रहना। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो को फुल वॉच करने के लिए।